हाय गाइस, वेलकम बैक टू मोहित सिंह ब्लॉग। आज हमारे गांव में नेजा जा रहा है। नेजा बोलते झंडा बोलते हैं, कहीं कहीं ध्वजा बोलते हैं, हमारे यहाँ नेजा बोलते हैं। ये एक जो होता है बांस के पेड़ के डंडे से बनाया जाता है, उसमें ध्वजा होती है। कुछ हमारे पूजा पत्री के सामग्री लगाकर इसे हम तैयार करते हैं। तो हमारी कामाख्या देवी करके मंदिर है हमारे गांव से 2 किलोमीटर की दूर पे, तो उस नेजा में हम जा रहे हैं। तो जो भी नेजा में किस तरीके से नेजा है, क्या उनकी मान्यता है, क्या है, सब आपको दिखाया जाएगा। हमारे ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ नेजा सज रहा है, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। अब आपको नेजा दिखाते देखिए ये नेजा है किस तरीके से सुंदर सा सजाया गया है। इसमें देखिए फूल माला वगैरह लगाई गई है। अभी देखिए यहाँ गीत वगैरह हो रहे हैं, गीत की तैयारी हो रही है। चलिए मैं आपको गीत सुनाता हूँ। रानी का गाना होने के बाद कामाख्या माता रानी की जोत जल रही है। जोत के अपनी जलाई जाती है, जैसे कि जो मन्नत होती है। बुआ जी ने हाथ जोड़ा और माता रानी से बोला कि जोत को स्वीकार कीजिए, और बतासे वगैरह से भोग लगाया है। साथ में लौंग बतासे धूप पत्ती से जो तिलाया। देखिए नेजा कितना प्यारा लहरा है। निकलना नहीं जा
तो मैंने आपको बताया था मैं कामाक्षा देवी माता के मंदिर पे गया था। अब कामाक्षा देवी माता मंदिर जो है, आप लोगों को पता होगा कि ये माता जो है ना, इनके टूक थे, जैसे कि पत्थर होता है, जो पत्थर टूट जाते हैं तो उनकी जो टूक होती है उनको रखकर पूजा की जाती है। अब इसका अस्तित्व किसी को नहीं पता, पर मैंने बड़े बुजुर्ग वगैरह से पूछा तो उन्होंने बताया कि औरंगजेब जो थे ना, जो राजा थे औरंगजेब, उन्होंने जितनी उस जमाने में क्या माता का एक मूर्ति बनाकर पूजा जाता था, तो औरंगजेब ने उन मूर्तियों को तोड़ दिया था। अब वो हर राज्य था, जैसे कि अपना भारत राज्य में अलग अलग जगह औरंगजेब जब लड़ने जाते थे, जहां माता दिखती थी तोड़ देते थे। ठीक है, तो जैसे ही खुदाई होती है, जैसे कि डांडा खोदते हैं, खेत खोदते हैं, तो वहां मूर्तियां निकलती रहती है। जब मूर्ति निकलती है तो लोग उसे रख देते एक जगह पे, और रखने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो रही, कुछ इश्यू हो रहा है, तो उनका नाम लेके पूजा करते कि लक्ष्मी माता या कोई भी माता का नाम लेते, माता के भतेरे रूप है। तब जब वो वहां से मान्यता बढ़ने लगती है तो उस जगह का नाम पड़ जाता है, जैसे कि कामाक्षा माता, करौली माता, रैना भैया माता, हर जगह पे अलग अलग होता है। तो जो ये माता है ना, वो एक कामाक्षा माता जो है ना, एक माता रानी का ही रूप है। जैसे अंग होता है, अंग का एक हाथ कहीं है, पैर कहीं, तो उसकी पूजा होती है। तो यही अस्तित्व है जो बताया गया है। बाकी जितनी जानकारी है मैंने आपको बताई थी। मैं नेजा में गया था, मैंने आपको बताया, नेजा की जितनी वीडियो है मैंने डाल दिए, देखिए। और गांव में यही आनंद होता है, इसी प्रकार माता की पूजा वगैरह होती है, यहीं से हमको एक शक्ति मिलती है। झंडे को उतार लिया गया है और ध्वजा को हाथ में पकड़ा जा रहा है। ध्वजा को पकड़ने से क्या होता है ना, ध्वजा धरती माता से नहीं छुपनी चाहिए, जिससे क्या होता है, आप सबगुण होता है, गांव की ये प्रथा होती है। झंडे को भी धरती पर नहीं लगने दिया जाता है। हर बंदा अपने कंधे पर ध्वजा को लेके जाएगा, झंडे को लेके जाएगा, जिससे क्या होगा ना, माता रानी खुश रहेगी, जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, जिस तरफ से हम कामाक्षा माता के मंदिर के लिए जाते हैं, तो उस तरफ से कामाक्षा माता मंदिर के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये गाँव शगुरा में हमारा ये नेजा चढ़ाया जा रहा है। ये डब्बू भाई हैं जो नेजा को कंधे पे लिए हुए हैं, ये हमारे सुमित भाई हैं, और ये हमारे देव भाई हैं जो भाग गए। तो यही हमारा मोहल्ला है जहाँ से हम लोग कामाक्षा माता के लिए जा रहे हैं, और ये हमारे परिवार का है। लोग मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए आगे का सफ़र दिखाते हैं। ये हमारे मोहल्ले से होके हुए जा रहा है, तो लोगों की डिमांड है कि बिना गाना गाए हुए नेजा को ले जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो बाबा को बोला गया, बाबा ने ढोलक को तैयार किया, ढोलक में तान लगाया और बाबा ने ताली बजाकर गाना गाना चालू किया।
यही नेजा है जिसमें मैं जा रहा हूँ। अभी ये ट्रैक्टर आया है, ट्रैक्टर के थ्रू जा रहा है, दिख रहा होगा आपको सारा चीज। तो यही नेजे में है जिस नेजे में मैं जा रहा हूँ। कामाख्या देवी माता मंदिर है, ये रास्ता है, यहाँ से हम निकलेंगे और आधा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का सफर है, जो भी आपको दिखाऊं। ये इनका ट्रैक्टर जा रहा है नेजा में। ये नेजा है, इतना परिवार मेंबर है, सब इसमें जा रहे हैं। तो गाँव देहात में यही सुविधा होती है, ट्रैक्टर मैक्स होती है, कहीं टेम्पो होते हैं, हर जगह पे अलग अलग होता है। ये हमारे बाबा है और गांव के गांव का माहौल है, ये नेजा है। माहौल में गाँव परिवार मोहल्ले का प्यार हमारी बुआ लक्ष्मी उनका है, ये आशीष भाई है, रेडी हो गया है, सारे परिवार के मेंबर बैठ गई है और एक छोटा सा जाते हैं। चादर इसके लिए बचाइए, जो भी इसमें हमारे से कुछ कुछ चीजें होती है, कहीं बाल्टी होती है, कहीं शीशे होते हैं, मिरर होते हैं, कंगा होता है, तथा तलवार होती है, वो लगाया जाता है तो गिर न जाए रास्ते में, इसके लिए चादर लगाकर हम लोग उसको ढांक कर ले जाते हैं। ये रास्ता है, इस रास्ते से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे। मैया की जय, करौली मैया की जय। गाइस देखिए कितनी भीड़ है, सारे गली मोहल्ले के बच्चे लोग, बुजुर्ग लोग, सब लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए, साथ में एंजॉय करने के लिए। गाइस अभी नेजा निकल गया, अभी जा रहे हैं नेजा लेके, तो यहीं से है, देखो नेजा बंधा हुआ है। गाइस देखो कितना उबड़ खाबड़ का रास्ता है, दौची लग रही है, गवर्नमेंट भी सुनती नहीं है। गाइस ये हाथ का रास्ता, यहाँ से अब जाएंगे। तो ये गाँव है, इस गाँव में ही मेला लगा है, ठीक है। ये छोटे छोटे मोहल्ले हैं, ये आ रहे हैं मेला घूम घूम के, पब्लिक गाड़ी में परिवार आया, आधा परिवार ट्रैक्टर में आया है। ये देखो हमारे ठाकुर साहब हैं, जो तरवा रहे, ट्रैक्टर है, पंडित जी का ट्रैक्टर है। ये बच्चे लोग हैं, अभी नीरा लेके चले माता रानी के कंधे पे। तो यही होता है, भक्ति और माता रानी का ध्यान रखेंगे तो सारे काम होते हैं, कुछ भी चीजें हैं वही लग जाती है। गाइस ये गांव है, इस गांव के अंदर होते हुए माता रानी का रास्ता है। हम अपने झंडे को कंधे पे रखकर जल्दी से जल्दी माता रानी की तरफ जा रहे हैं और यही मंदिर, गाइस यही रास्ता है मंदिर की तरफ जाने के लिए। ये मेला लगा है, इसको बहुत अलग अलग नाम से जात बोली जाती है, हर जगह अलग अलग सिस्टम होता है, ये जात लगी हुई है। अब यहाँ क्या क्या आइसक्रीम है, जलेबी का काउंटर लगाया हुआ है, जलेबी मिल रही है। यहाँ हमारे फैन मिल चुके हैं। ये अभी पानी की टिक्की, ये जलेबी है, ये अपना लेडीज का सामान है, लिपस्टिक पाउडर वगैरह है, बिंदी वगैरह है। इसके आगे ये चाट लगाई हुई है, फ्रूट की चाट होती है जिसमें फ्रूट काट कर दिया जाता है। यहाँ भी जलेबी लगाई हुई है। अब आगे चलते हैं, जलेबी की रेट पूछी मैंने, क्या रेट है, रेट बताया भाई ने। अब आगे गए तो ये बतासे लगाई हुई हैं और गरम गरम जलेबी निकली है, बतासे हैं। सामने ये कोला लगाया हुआ है, इसको 10 रुपये की रेट है। कोला पीकर अपन ठंडा कर लो। ये गन्ने का जूस लगाया हुआ है, गन्ने के जूस की भी 10 रुपये की रेट है। वो रास्ता चढ़ान है मंदिर के ऊपर जाने की। यही मेला है, यहाँ छोटी छोटी स्टॉल लगी हुई है। भाई ने भल्ला लगाया है तो कोई पब्लिक भल्ला खा रही है, तो आगे किसी ने कुल्फी की आइसक्रीम लगाई है, तो अंदर डिब्बा डकोरा घर का किचन का सामान है, चाकू छुरी वगैरह है, ठीक है। ये अपने बर्तन वगैरह हैं, छोटा मोटा रोजगार होता है, लोग करते हैं इससे। गांव गली मोहल्ले में कुछ सामान की कमी है, बाजार नहीं जा पाते तो ले सकते हैं। तो ये सारा है, लेडीज का भी है, रबड़ है वगैरह है, मेहंदी वगैरह है, बच्चे लोग के खिलौने वगैरह है। ये भी लेडीज का कॉस्मेटिक का सामान है, नाखूनी वाकुनी, मेहंदी वगैरह, XYZ है। ये बच्चों के खिलौने वगैरह है, कोई भी बच्चे हैं तो खिलौने ले सकते हैं। चूड़ी वगैरह, बंगड़ी वगैरह है। इसके साथ में ये चाकू छुरी है, चलनी वलनी वगैरह। XYZ छोटा सा एक मेला होता है जिसको जात बोलते हैं। यहाँ लेडीज के लिए कुछ भी बना सकते हैं, कोई प्यार मोहब्बत के लिए बना सकता है, कोई किसी अपनी वाइफ को दे सकता है। XYZ किसी का शौक है पहनने का, कवल पे भी नाम लिख के देते हैं वाह। और दूसरा ये हाथ पे टैटू बनवा सकते हैं, इस प्रकार का पूरा टैटू है, कोई भी छापा है जैसा आपको है, जो रेट है वो पूछ कर आप बनवा सकते हैं। तो यही है, यहाँ आइए, शाम तक मेला लगा हुआ है, आप आइए 9-10 बजे तक अपना कराइए, हाथ पल्ले में नाम लिखवाइए और एंजॉय लीजिए। गांव में ये छोटी मोटी चीजें होती है जिससे उत्साह मिलता है और लोग इनका इंतजार करते हैं। जैसे मेला वगैरह का इंतजार हो गया, 8वीं 9वीं करौली का नेजा हो गया, ये सब चीजों का इंतजार होता है, उसी से समय पास होता है गांव में। शहर में तो हर चीजें मिल जाती हैं। देवी माता का स्थान है, बड़े इनको कामाख्या माता बोलते हैं, बड़े ही चटीले पे बैठी हुई हैं, इनको हमारे यहाँ पे बेहड़ बोलते हैं।
तो बेहड़ का इलाका है, ठीक है। ये चंबल का जो एरिया है ना, यहाँ बहुत सारी माता हैं। पुराने डकैत लोग भी पूजा करते थे, अब उनकी मन्नतें हम लोग कंप्लीट करते हैं। अच्छा। यही है अपना माता रानी का भवन जो ऊपर जा रहे हैं। और जितनी जो इंसान मन्नतें लेता है सबकी पूरी होती है। श्रद्धा से आप लोगे, श्रद्धा के हिसाब से चीजें चलती रहेंगी। तो काफी है, झंडे चढ़ते हैं, नेजा बोलते हैं, कहीं ध्वजा बोलते हैं, सबका अपना अपना एक अस्तित्व है। माता का भवन है, ये मंदिर है, ये हमारे गांव मोहल्ले वालों ने बनाया है। ये भवन है जहाँ हम आ चुके हैं। इनको कामाक्षा माता बोलते हैं। लोग आए हैं, बहुत परिवार मेंबर है। ये ज्योत चल रही है, काफी लोग इधर बैठे हुए हैं सम्मान समेत। तो ये काफी हर चीजें, ये मंदिर है प्लस ये माता रानी का भवन है। ये मैया रानी है, ये इनको बोलते हैं कामाक्षा माता, दर्शन कर लीजिए। तो काफी चीजें, भगवान का स्मरण करोगे मन से चीजें मिल जाती है। ये भी अपनी माता है, ये भी माता के टूटे हुए टूक हैं जिनको रखा गया है, इनसे भी पूजा होती है। ये हमारे परिवार के हैं, पूजा कर रहे हैं गाँव में बोलने वाले। यही है माता रानी का सम्मान करो, जो मांगोगे वो मिल जाता है। तो देखो लिखा है माँ कामाक्षा देवी मंदिर, यही हमारे यहाँ का मंदिर है। गाँव में गली मोहल्ले हैं सब लोग। अब ये गीत चालू करेंगे, 2 लंगुरिया गाएंगे, 5 लंगुरिया गाएंगे, 5 माता की भेंट गाएंगे, फिर नेजा को चढ़ाया जाएगा। ये हर बार होता है कि भेंट नहीं गाएंगे तो मंदिर में हम नेजा नहीं चढ़ा सकते, ना हम लंगुरिया गाएंगे तो माता स्वीकार नहीं करती है। पहले देवों को मनाना पड़ता, फिर माता पे ये हमारा नेजा चढ़ता है। अब हवन की तैयारी हो रही है। ऐसे पूजा होती है। ये अपना गुड़ी और बतासे का फूट रहता है, अग्यारी होती है और ये सारे परिवार मेंबर है अपनी पूजा कर रहे हैं। तो हर जगह पे हर ऐसा ही होता है, सब जगह पूजा पत्री ऐसी होती है। अपना ये परिवार का ये नेजा है, कोई ना कोई अपना माता का जो नेजा बोला है। एक नेजा था, 3 हो गए, 2 पहले चढ़ चुके हैं। तो मन्नताएं होती हैं, तो मन्नता के हिसाब से सब कुछ होता है। और बेसिकली ये अपना हमारे घर से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है ये मंदिर है, ये बनाया हुआ है। प्लस ये पूजा हो रही है परिवार की। ऐसे करके नेजा के झुकाते हैं हम लोग और ये माता रानी को चुंदरी चढ़ाते हैं। जब तक चुंदरी माता रानी के उसमें नहीं जाएगी तब तक नहीं आएगी। अभी चुंदरी ले लिया है, अभी चुंदरी जा रहा है मंदिर पे। अंदर माता रानी के सर पैरों पे लगाया जाएगा। उससे हमें एक बुद्धि मिलती है और एक भवन में एक उत्साह पैदा होती है। माता रानी भेंट स्वीकार करती है। नेजा को झुका लिया, अब माता के चरणों में छुपाने के लिए लेके जाया जाए। ध्वजा माता के चरणों में छुपाया जाएगा। इससे क्या होता है, जो मनोकामना हमारी मांगी हुई होती है वो मनोकामना पूरी हो जाती है। जिन्होंने नेजा को बोला गया था वो उनको माता के चरणों में ध्वजा को छुपाएंगे। ये हमारी बुआ जी लगती है जिन्होंने माता के चरणों में ध्वजा को छुपाया और उसके साथ में माता के सर पे, हाथ पे, सब जगह किया कि माता मुझे सद्बुद्धि दे, मेरी जो मनोकामना है उसे पूरी कीजिए। और उन्होंने ये करने के बाद उनका ये नेजा माता ने स्वीकार कर लिया।
जैसे ही नेजा स्वीकार किया तो हमारी एक दादी पर माता की छब आई है और वो छब आकर बता रही है कि आपकी पानी पानी पियो पानी पानी का खूब माता रानी पे हमारी दादी तो माता रानी वैसे ही आती है, कभी कभी भेंट होती है। गंगा मैया का पानी है। बोल देवी मैया की जय। चढ़ चुकी है ये मैया रानी है, परिवार लोग सब आए और घंटा वगैरह है, सब अपना पूजा पतनी करते हैं। मैया रानी की अभी छब गई नहीं है। मैया रानी की छब बोल रही है कि मेरी मूर्ति टूटी हुई है, मेरा सीना टूटा हुआ है और आप सब बच्चे लोग मेरा ध्यान क्यों नहीं रखते हैं। हाथ जोर जोर से चिल्लाकर गुस्से में सबको बोल रही हैं कि क्यों आप ध्यान क्यों नहीं रखते हैं मेरा। रो रही हैं जोर जोर से और बोल रही हैं कि मेरी मूर्ति टूटी हुई है, मेरा सीना टूटा हुआ, मेरे दर्द होता है, चोट लगती है मुझे। हमारे गांव की बुजुर्ग माता पूछ रही हैं कि मैया रानी और कुछ चाहिए आपको, कुछ सेवा में कमी रह गई है। तो बुजुर्ग ने पूछा कि कुछ कमी रह गई है। तो मैया ने छाती पीट पीट कर जो था बताया। इस तरीके से ये है वह उनका भक्त आया लंगड़ा वीर, उन्होंने लगाई भेंट और अपने हाथ से लगाकर भभूति सर को झुका दिया और माता रानी की छब अब स्थान पर जा चुकी है। माता रानी की छब जाने के बाद उनके भक्त ने त्रिशूल को अपने मुंह में लगाया और नींबू को आर पार लगाकर माता रानी को आगमन किया। माता रानी के आगमन करने से पूरे मंदिर के चक्कर काटे, मंदिर में जैसे कि मंदिर के 7 राउंड मारे, मैया रानी का आगमन किया। माता रानी को बुलाया, बोला मैया रानी मेरी सेवा को स्वीकार करें, मैंने जो बोला था आपसे मन्नत है वो मन्नत मेरी स्वीकार करें। मैं भी नेजा लेके आया हूँ, मैंने नेजा चढ़ाया है, आज्ञारी की है। तो दिल में जो भी आस्था थी, जो भी मैंने मांगा है, कभी भी छोटी सी आस लगाई है, तो मैया रानी स्वीकार करे। मेरे तरफ से नींबू और त्रिशूल की भेंट को स्वीकार करें। और कहते हुए मैया रानी के भवन के अंदर गए। मैया रानी के चरणों में जाकर त्रिशूल और माँ के सामने अर्पण किया गया कि इस सेवा को स्वीकार करे, क्योंकि माँ के सामने अपनी एक गलती और अपना एक मैया रानी से जो मांगा है वो स्वीकार करेंगे तो ब्लड नहीं निकलेगा। मैया रानी कर लेगी, बाबा ने निकाल दिया, स्वीकार कर दिया। और माता रानी के सामने अब दूसरी जगह हवन हो रहा है, अब दूसरे नेजा की तैयारी हो रही है। माता रानी को मनाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि माता रानी भेंट को स्वीकार करे, जो भी मैंने मन्नतें मांगी है उसको पूरा करें। तो पूजा हो चुकी है, ध्वजा चढ़ चुकी है। अब ये दूसरा नेजा है, दूसरा नेजा की ध्वजा है। ठीक है, तो यही होता है परिवार में। अब जिसको जो खरीदना है, पूजा करनी है, लाला के प्रसाद वगैरह चढ़ा सकते, पेड़ पे चढ़ा बांध देता है। तो कोई मंदिर के पीछे हम लोग पेड़ पे बांध रहे हैं ध्वजा को। तो ये पेड़ है, यहाँ 3-4 ध्वजा ऑलरेडी पहले से बंधी हुई हैं। नेजा, ये मैया का मंदिर है। इस नेजा चढ़ चुका है। जो भी आटे के हमारे यहाँ जो कामाख्या देवी माता का जो जात वगैरह लगता है, नेजा आता है, सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो जो भी मेरे गांव की एक्टिविटी है, गांव में क्या पूजा है, कौन से मंदिर है, क्या है, सब दिखा दिया हूँ। तो प्लीज चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भाई को सपोर्ट करते रहिए।